हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो के सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिक्स का प्रॉब्लम 1.4। तो स्टार्ट करते हैं। अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन। फिगर 1.1 शोज द डिस्टेंस एस ट्रैवर्स बाय द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। यूजिंग द प्लॉट फाइंड फर्स्ट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, सेकेंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, and third the time moment t naught at which the instantaneous velocity is equal to mean velocity averaged over the first t naught seconds। तो हम लोग को जो ये क्वेश्चन गिवन है ये ग्राफ पर बेस्ड है। एक पार्टिकल के लिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग को गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को बताना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मोशन कितने टाइम तक हुआ। 20 सेकेंड के बाद डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो 20 सेकेंड के बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो चुका है, मोशन रुक चुका है। तो हम लोग को जो भी देखना है फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है तो एवरेज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 20 सेकेंड्स के बाद मोशन रुक चुका है तो 0 से 20 तक देखेंगे। 20 सेकेंड पर डिस्टेंस ट्रैवल दिखा रहा है 2। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही क्वांटिटी है क्योंकि ये रिवर्स नहीं किया है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। रिवर्स करता तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकता था। तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 20 सेकेंड्स तक में 2 मीटर और टाइम 20 सेकेंड्स है, तो एवरेज वेलोसिटी इज़ 0.1 मीटर पर सेकेंड। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, द मैक्सिमम वेलोसिटी। इस पूरे जर्नी में हम लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप हम लोग को किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी देगा। तो 0 से 10 सेकेंड्स तक अगर हम लोग देखें तो ग्राफ का स्लोप जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ए बी पर जाकर स्लोप मैक्सिमम हुआ है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन सेक्शन है, और उसके बाद फिर से स्लोप जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो 0 से लेकर 10 सेकेंड्स तक मतलब पॉइंट ए तक स्पीड इंक्रीज हुआ है, ए बी पर कांस्टेंट है, यही मैक्सिमम वैल्यू है, और बी के बाद डिक्रीज होना चालू हो गया। तो ये जो ए बी सेक्शन है इसका स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन पर एक बॉक्स 0.2 मीटर को डिनोट कर रहा है, ये 1 मीटर है तो हर एक बॉक्स 0.2 मीटर को डिनोट कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10,0.4, ए का कोऑर्डिनेट 10,0.4 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में हर एक बॉक्स 2 सेकेंड को डिनोट कर रहा है, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 14,1.4। 14,1.4 दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगा 1/4 मीटर पर सेकेंड विच इज़ 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसका थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है। द टाइम मोमेंट t नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is equal to mean velocity averaged over the first t naught seconds। इस ग्राफ में हम लोग को वो मोमेंट बताना है t नॉट जहाँ तक एवरेज वेलोसिटी और उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। इस बात का ज़रा मतलब समझते हैं। जैसे इस ग्राफ में अगर हम लोग किसी भी दो पॉइंट को मिलाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम किसी भी पॉइंट से मिला रहे हैं, सपोज़ ये लाइन है, इस लाइन का अगर हम लोग स्लोप लिखेंगे तो इस लाइन का स्लोप मतलब ये हाइट अपॉन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो इस लाइन का स्लोप जो है वो एवरेज वेलोसिटी देगा। फिर से ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप ये वाला हाइट अपॉन ये वाला डिस्टेंस, तो दिस हाइट अपॉन दिस लेंथ करेंगे तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, तो मतलब स्लोप जो है वो एवरेज वेलोसिटी दे रहा है।
ठीक है। और अगर हम लोग किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ किया गया टेंजेंट स्लोप हो गया ग्राफ का, वो हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है, और इस ग्राफ के लिए जो सीकेंट है वो जिन दो पॉइंट पर ग्राफ को कट कर रहा है उन दो पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी देगा। अब हम लोग को स्टार्टिंग मोमेंट से उस पॉइंट तक का टाइम बताना है जहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी इक्वल है। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से एक ऐसा लाइन खींचने का कोशिश करेंगे जो इस ग्राफ के लिए टेंजेंट हो जाए। ये सब सीकेंट है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है दिस इज टेंजेंट टू द ग्राफ। ये अगर टेंजेंट है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एवरेज वेलोसिटी देगा, क्योंकि इन दो पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है, और यहाँ से टच होते हुए जा रहा है तो इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी दे देगा। तो ये ऐसा लाइन है जो ग्राफ को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट पर टेंजेंट है। इस पॉइंट पर टच कर रहा है और यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो ये पॉइंट है जहाँ पर ये ग्राफ को टेंजेंट बन रहा है, यही वो टाइम है जहाँ तक अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो हम लोग को वैल्यू सेम मिलेगा। तो अब ये ग्राफ से हम लोग ये पॉइंट देख सकते हैं कि ये आ रहा है इस पॉइंट पर, और ये टाइम 16 सेकेंड्स है। तो 16 सेकेंड ही वो टाइम है जहाँ तक कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है।